वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम जो है माइक्रोबियल वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आइज़, वो स्टडी जो कि विजिबल होते हैं ह्यूमन आइज़ से। स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फैमिली, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना और उनकी फैमिली के। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिम्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, उन ऑर्गेनिम्स की स्टडी करना जो विजिबल नहीं होते। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से स्टडी करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिम्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, उनकी स्टडी करना जो ऑर्गेनिम्स हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। अल्कोहलिक बीवरेज, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के प्रेजेंट में ही प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ब्रेड में ईस्ट होता है। तो इन सभी में जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ द मेंशन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का अप्रॉक्सीमेट साइज बताना है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट साइज होता है वो 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, लाइट वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। बैक्टीरिया हैव क्लस्टर्स ऑफ फ्लैगिला एट बोथ पोल्स ऑफ सेल आर नोन एज। जिस बैक्टीरिया के दोनों पोल पर फ्लैगिला प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द। बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेटरी चेन होती है वो किससे एसोसिएट होती है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिम्स रेफर टू, जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की और माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वो किससे रेफर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज़ होना जो होता है वो ग्रोथ और पॉपुलेशन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वो बढ़ाता है। सो नेक्स्ट, प्रोटोजोआ दैट ईट अदर ऑर्गेनिम्स आर नोन एज। वो प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिम्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पेनिसिलिन कॉजेज इनिबिशन ऑफ माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मा में जो होता है लैक्स सेल वॉल होती है, इस वजह से जो होता है पेनिसिलिन का जो इनिबिशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। व्हाट आर द सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगाई। तो इन्होंने पूछा है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक एल्गी ऑफ ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोटोथिका। प्लास्मोडियम डिवाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मोस्ट कॉमनली। जो प्लास्मोडियम होता है वो कौन से मेथड से कॉमनली डिवाइड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से जो होता है वो ये जो होता है डिवाइड होता है कॉमनली प्लास्मोडियम। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीनेशन वॉज इन्वेंटेड बाय। वैक्सीनेशन जो होती है वो किसने इन्वेंट करी थी? तो वैक्सीनेशन जो होती है वो जेनर ने इन्वेंट करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हु आइसोलेटेड प्लांट वायरस फर्स्ट। किसने प्लांट वायरस जो होता है वो सबसे पहले आइसोलेट करा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू एम स्टेनले। ए, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किससे बना होता है? जो बैक्टीरियोफेज होता है वो न्यूक्लियर प्रोटीन से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, न्यूक्लियर प्रोटीन। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज
किसने डिस्कवर्ड करा था, हमें ये बताना है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो टोएट ने डिस्कवर्ड करा था, उसका करेक्ट आंसर होगा सी। लीफ कर्ल ऑफ पपाया इज कॉज्ड बाय, लीफ कर्ल पपाया किस वजह से कॉज जो होती है ये बताना है। तो लीफ कर्ल पपाया जो होती है वो आंसर होगा सी, वायरस की वजह से ये कॉज जो होती है। फेज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, वो कौन सा फेज होता है जो लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लाइटिक फेज जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल को शो करता है। नेक्स्ट, डीएनए डज नॉट अकर इन, डीएनए किस में नहीं पाया जाता। तो डीएनए जो होता है वो टीएमवी में नहीं पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया इज, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोसोमनास होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बैक्टीरिया आर कैप्ड अंडर, बैक्टीरिया को कौन सी क्लास में रखते हैं ये बताना है। तो बैक्टीरिया को जो होता है हम मोनेरा में रखते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कौन से टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम स्टेन इज़ यूज फॉर, ग्राम स्टेन जो होता है वो किस वजह से यूज़ करी जाती है। बी, बैक्टीरिया में जो होती है ग्राम स्टेन जो होती है वो यूज़ करी जाती है। सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर किस वजह से कॉज होता है। ज़ैंथोमोनास की वजह से कॉज होता है। मेन सिम्टम्स कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा डिसीज इन प्लांट इज, कौन सा सिम्टम्स है जो माइकोप्लाज्मा डिसीज़ के आने पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिटल लीफ, लिटल लीफ हो जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं जब माइकोप्लाज्मा डिसीज़ प्लांट में होती है। विब्रियो आर, विब्रियो की कैसी शेप होती है। विब्रियो की जो होती है वो कॉमन शेप पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर फाउंड इन द डक्ट ऑफ काउ मेमोरी ग्लैंड, इसमें जो होता है माइक्रोकोकाई पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्रिसोलैमिनेरिन। क्रिसोलैमिनेरिन इज द रिजर्व फूड ऑफ, क्रिसोलैमिनेरिन जो है वो किसका रिजर्व फूड है। तो ये जो होता है ज़ैंथोफाइटा का रिजर्व फूड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सो क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर करना। ओके बाय।